प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अरूद सुदागर और मेरा टॉपिक है आजमाइश में गिरना गुनाह है। किस तरह से आजमाइश में गिरना गुनाह है, आज मैं और आप खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और खुदावंद का कलाम आजमाइश के बारे में वाज़िया तौर पर हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, आज मैं और आप खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। जो आजमाइश हमारे ईमान की तरक्की के लिए होती है वो खुदा की तरफ से है, लेकिन जो गुनाह की तरफ रागिब करती है वो इब्लीस की तरफ से है। इस बात को याद रखना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब शैतान हमें गुनाह के लिए आजमाता है तो वो हमारी खास कमज़ोरियों को इस्तेमाल करता है। शायद वो हसद हो, रुपए पैसे की का लालच हो, शहवानी ख्वाहिश हो, तकब्बुर हो और कमज़ोरी के ज़रिया भी वो हमला कर सकता है। और हम पढ़ते हैं याकूब पहला बाप उसकी 13वीं की 15वीं आयत तक हम पढ़ते हैं कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना ही किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन। आज हम 3 पॉइंट्स में से सीखेंगे कि किस तरह से आजमाइश में गिरना गुनाह है। हालेलुया। और आज हम बड़े ही गौर से इस पर गौर करेंगे कि आजमाइश कितनी ही ज़बरदस्त और खौफनाक हो, सिचुएशन कैसी ही बुरी क्यों ना हो, बजाते आजमाइश की हम बात करें कि बजाते खुद गुनाह नहीं है। आजमाइश बजाते खुद गुनाह नहीं है और सिर्फ आजमाइश में गिरना ही गुनाह है। हमारे खुदावंद को भी शैतान ने आजमाया था। ये बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अगरचे उसे खूब आजमाया गया था तो भी उसने गुनाह नहीं किया। इब्रानियों उसका 4 बाप उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। हमारे सामने रोल मॉडल है हमारा यीशु, जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसके हम फॉलोवर हैं, तभी तो हम मसीही कहलाते हैं। अगर आप पर कोई सख्त आजमाइश आती है तो ये ख्याल ना करें कि ये आजमाइश इस बात का सबूत है कि आप अच्छे मसीही नहीं हैं। सेकंड पॉइंट, हमें आजमाइश का मुकाबला मसीह की कुव्वत से करना चाहिए। और खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी कुव्वत से शैतान का मुकाबला करें, क्योंकि हम नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है कि अपने आप को खुदा के ताबिया करो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। उस वक्त ही वो भाग सकता है जब हम खुदावंद को मुकम्मल तौर पर सरेंडर करते हैं, रूह और सच्चाई से उसके साथ चलते हैं, तो वो हमें ऐसी अथॉरिटी देता है कि हमें अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना आ जाता है। और जब आप आजमाइश पर गालिब, थर्ड पॉइंट है कि जब आप आजमाइश पर गालिब आ जाएं तो आप और भी ज़्यादा मजबूत, खुदावंद आपको और मुझे मजबूत देखना चाहता है, तो आप और भी ज़्यादा मजबूत मसीही बन जाएंगे। फिर आप दूसरों को जिस आप सिचुएशन से गुजरे होंगे आप दूसरों को इनकरेज कर सकते हैं। पहला पतरस उसका पहला बाप और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। आमीन। अगर आप पर या मुझ पर कोई आजमाइश आती है तो हमें क्या करना चाहिए? आपको और मुझे यकीन रखना चाहिए कि खुदा हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। जब भी आप किसी आजमाइश पर गालिब आते हैं, ओवरकम आते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा मजबूत करता है। आपका और मेरा एक और स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है। हम एक और खुदावंद हमें मौका फराहम करता है कि हम तरक्की करें रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जैसे भी वो हम पर अटैक करने की कोशिश करता है। और आने वाली आजमाइशों पर गालिब आने के हमें काबिल बना देता है। ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है, अप्स एंड डाउन। एक आजमाइश खत्म होती है तो दूसरी खत्म होती है तीसरी, क्योंकि मसीही ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। ये पुरमसरत खूबसूरत ज़रूर है, ये ब्लेसिड ज़रूर है, लेकिन ये फूलों की सेज नहीं है। जब आप पर आजमाइश आए तो खुदावंद यीशु मसीह के नमूने से आपकी और मेरी हौसला अफजाई होती है। कि जब हम मत्ती उसका चैप्टर 4 पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सब जानते हैं। और बपतिस्मा पाने के बाद यीशु मसीह एक खामोश और तन्हा जगह गया और वहाँ 40 दिन और रात फाका करने के बाद इब्लीस ने उसे आजमाया
हम सब जानते हैं। और इस तवील अरसे में जो कुछ मसीह के साथ हुआ, हमें उसका इल्म नहीं, जो बाइबल में लिखा है वो जानते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इस अरसे में जो मुसीबत मसीह ने उठाई, दुनिया के किसी शख्स ने कभी नहीं उठाई। और जब आप पर मुसीबत आती है, मुझ पर मुसीबत आती है, तो हमें याद रखना चाहिए, हमें याद रखें कि मसीह को मालूम है, इट्स माई फेवरेट वर्स, मसीह को मालूम है कि आप किन हालात में से गुजर रहे हैं। मैं अक्सर जब ऐसे सिचुएशन में से गुजर रही होती तो मैं खुदावंद को उसका कलाम, ये वर्ड्स उसे याद दिलाती हूँ। खुदावंद तू जानता है, जो बात हम इंसान से नहीं कर सकते, इंसान को नहीं समझा सकते, वो हम तुझे बता सकते हैं, तुझसे कर सकते हैं। तो वो सब कुछ जानता है और वो आपकी मदद करना चाहता है। इब्रानियों 2:18 में लिखा है, दूसरा चैप्टर, उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, दलेरी दे, जुरत दे, ईमान की मजबूती दे, अपने साथ चलने का फजल बख्शे। और आज हम समझ गए हैं कि जो कौन सी आजमाइश इब्लीस की तरफ से आती है और कौन सी आजमाइश खुदावंद की तरफ से है। और हमने आजमाइश में गिरना नहीं, अगर हम गिर गए तो हमने गुनाह कर दिया। हमने गिरना नहीं, हमने डटे रहना है और हमने जानना है कि ये आजमाइश किसकी तरफ से है। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।